नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ एलाइड एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को देखते हैं क्या होती है ना। एलाइड एंगल्स पर देखो, ये सब एलाइड एंगल्स होता है पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एलाइड एंगल्स कौन से होते हैं। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, दे ऑल आर एलाइड एंगल्स। इन पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग चलना बताया था कि हमें क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग देखना होता है कि किसकी वैल्यू कहां पे है, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। तो उसके लिए देखिए, मैंने आपको बताया था ऑन एक्स एंड वाई, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, तो उसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। यहां पे ये दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, इट मींस उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये हमने आपको बता रखा था। तो अब इनकी हेल्प लेकर हम एलाइड एंगल्स पर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। दूसरा, ये एंगल 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2। ये भी मैंने आपको बताया था एट पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। इन दोनों पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जब भी हम पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 की हेल्प लेंगे तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स यानी कन्वर्ट हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। और एक मैंने आपको ये बताया था कि एट पाई एंड 2 पाई। ठीक है, अगर आप ये ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस पर होते हैं और ये एक्स एक्सिस पर। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था कि वाई एक्सिस पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और एक्स एक्सिस के एंगल्स पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो यहां पे इन दो एंगल्स पर नो ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो बेसिकली हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। किस किस का? सबसे पहले तो जिस ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, दूसरा आप किस एंगल का यूज कर रहे हैं, पाई बाय 2 का यूज कर रहे हैं, पाई का यूज कर रहे हैं, 3 पाई बाय 2 का या 2 पाई का, इसका ध्यान रखना है। फिर क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है ना। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन कहां चेंज होती है कहां नहीं। तो अब इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बस दो चीज का क्या ध्यान रखना है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी और पाई और 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है ना, तो पाई बाय 2 पर ध्यान से देखो, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पर तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी साइन का जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, कॉस थीटा। अब हमें ये देखना है कि जो आंसर आया वो नेगेटिव आया या पॉजिटिव, है ना। तो हम इस पर फोकस करेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि ये तो वैल्यू है, वैल्यू देखने बैठना। इसको देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कौन सी है, साइन 90 माइनस थीटा। देखो पाई बाय 2 यहां होता है, माइनस करके हम वापस ही तो आएंगे, एंगल मूवमेंट तो ऐसे चलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो पाई बाय 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो वहां पे साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इट मींस इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 देखते के साथ ही ये तो पता लग गया कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, तो कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। अब ये देखना नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पाई बाय 2 में कुछ ऐड करा, पाई बाय 2 यहां पे इसमें कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक, एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो देखो वहां पे कौन था, कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन गया, कॉस। तो इट मींस इसकी जो वैल्यू निकल के आई, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। ये मत कहना कि सर वहां साइन है तो पॉजिटिव, ये तो वैल्यू है। फंक्शन कौन था वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस। अगले पे आओ, साइन पाई प्लस थीटा, तो मुझे पाई देखा मैंने, तो मैंने आपको बताया था पाई या 2 पाई पे नो ट्रांसफॉर्मेशन, 10 है तो आंसर tan थीटा ही आएगा। बस अब इस पर साइन देखेंगे, इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पाई में कुछ ऐड करा, पाई में कुछ ऐड करा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड। थर्ड में tan थीटा क्या होता है, देखो
tan and cot both are positive and rest all are negative. तो यहाँ पे tan तो पॉजिटिव होता है ना, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री tan की तो है, इट मींस इसका जो आंसर है ये प्लस में। ऐसे ही अगले पे आ जाओ, cosec 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 देखते के साथ ही मुझे पता लग गया कि 3π/2 पे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, इट मींस cosec कन्वर्ट होके आंसर तो देगा क्या, sec थीटा। अब ये चेक कर रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। 3π/2 में कुछ ऐड करा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, cos या sec, तो हमारा कौन गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, cosec, तो cosec तो वहां पे नेगेटिव होता है इसका मतलब, ठीक, तो आंसर क्या आया, नेगेटिव, ठीक है ना भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, cos और sec एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, तो भैया सीधी सी बात है cosec तो वहां पे नेगेटिव ही होगा। अगले पे आते हैं, sec पाई माइनस थीटा। पाई देखते के साथ ही देखो पाई पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो sec का आंसर sec थीटा ही रहेगा। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, पाई में से कुछ माइनस करा, ये रहा पाई, पाई में से जब आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec थीटा क्या होता है, नेगेटिव। देखो वहां पे सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो sec थीटा 100% वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो थोड़ी सी नॉलेज बस क्वाड्रेंट्स की पता होनी चाहिए हमें, कौन कहां नेगेटिव है और कहां पॉजिटिव, ये तो बहुत इजी होता है निकालना, ठीक है। cot 3π/2 प्लस थीटा, अब 3π/2 पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तो cot कन्वर्ट हो गया tan थीटा। देखो चेक करो 3π/2 पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब नेगेटिव या पॉजिटिव चेक करना है, तो देखो 3π/2 ये रहा, इसमें जब हम कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में cot क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। साइन 2π प्लस थीटा, 2π देखते के साथ ही पता लग गया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, नीचे देखो, तो इट मींस साइन थीटा ही रहेगा। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, देखो जब हम एक पूरा राउंड लगाते हैं तो यहां पे आके कंप्लीट जो हमारा बनता है वो 2π का बनता है ना, और 2π में आपने कुछ ऐड करा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव, इट मींस आंसर इज पॉजिटिव। cos 3π प्लस थीटा, 3π, अब इसको देखो ये क्या चीज है, 3π है ना, एक ये अच्छा केस आ गया यहाँ पे 3π। देखो ध्यान से, जब हम जीरो से शुरू करते हैं तो जीरो से लेके यहां तक पाई, फिर दोबारा इसमें 180 ऐड करूंगा तभी तो 360 होता है, तो देखो पाई 2π और फिर यहां से यहां तक 3π, तो 3π का मतलब दोबारा यहां गए, और 3π में हमने क्या कर रखा है, प्लस थीटा, तो 3π में प्लस थीटा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पहले तो आंसर लिखो इसका, cos थीटा, अभी बताऊंगा सर cos क्यों लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुई ये भी बताऊंगा। अब 3π प्लस थीटा करके हमने दिखाया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos होता है नेगेटिव। अच्छा ध्यान से देखो, जब आपने 3π करा तो वो कौन से एक्सिस पर आया है, एक्स एक्सिस पर आया नहीं आया, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स एक्सिस पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमने चेंज नहीं करी, cos में रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई देखते ही समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, आंसर तो यही आएगा साइन थीटा। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पाई में से देखो कुछ सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करके कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है खुद पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अब इनको देखते हैं, सब एक ही चीजें हैं, बस ये है कि एक वे है आपको समझाने का, थोड़ा और इजी करने का कंसेप्ट, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब सेम इसमें cos 2π माइनस थीटा, 2π पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती, तो आंसर cos थीटा। 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा, 2π में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में cos क्या होता है देखो पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। tan 2π प्लस थीटा, 2π देखते समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, tan थीटा है ना, और 2π में कुछ ऐड करा, 2π में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव। cot पाई माइनस थीटा, पाई देखते के साथ ही समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, cot थीटा। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, पाई में से कुछ माइनस करा, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है ना। 3π/2 देखते के साथ ही समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, तो cot कन्वर्ट हो जाएगा tan में, नेगेटिव या पॉजिटिव। 3π/2 में कुछ ऐड करा, प्लस है ना, ऐड करा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है नेगेटिव, तो वैल्यू इज नेगेटिव। tan 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 देखते के साथ ही समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 3π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव।
सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 पे ट्रिग्नोमेट्री तुरंत चेंज कर दो, कॉसेक हो जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव, पाई बाय 2 में कुछ ऐड करा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव। cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 देखते के साथ ही समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, साइन थीटा। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 में थीटा ऐड करा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ, और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव। साइन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 देखते के साथ ही समझ में आ गया, आंसर तो cos थीटा हो ही जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो अब देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव। तो इस तरीके से एलाइड एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी नॉलेज यही तो पता रखना है कि कौन किस क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले पता कर लो, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव तो 100% रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव तो 100% कॉट भी पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव तो 100% उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव। तो मैंने आपको ये बताया था याद करने का तरीका, ASTC, it is for first quadrant, second quadrant, third quadrant and for fourth quadrant. All trigonometric ratio positive, sin theta positive second quadrant में, third में tan positive और fourth में cos theta। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, add sugar to coffee after school to college, कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, हम जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड note down it, then we start the exercise 3.2. now we start the exercise 3.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी बेटा साथ लेके बैठा करिए जब हम कभी भी एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं सॉल्व, क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन मैं कॉपी नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपकी एनसीईआरटी में आपको गिवन है, इफ cos x is equal to -1/2 and x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, हमें गिवन है कि cos x क्या है, -1/2 और x देखो x क्या होता है, cos x, इट मींस इसका एंगल, तो एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज गिवन। वी हैव टू कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। इट मींस हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी के 5 निकालने हैं, टोटल 6 होते हैं जिसमें से एक दिया है, बाकी के 5 हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए हम एक काम करते हैं, पहले इसको हर बार एक रफ में बना लो, आपको इजी रहेगा। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, पूरा कंप्लीट राउंड हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा इसका। यहाँ पे टेन थीटा इज पॉजिटिव और यहाँ पे cos थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। ये पता है तो इससे सारा काम हो जाएगा आपका। अब देखिए हमें गिवन है cos x इज इक्वल टू -1/2 और x उसने बताया किस क्वाड्रेंट में, थर्ड, एंड बेटा ये ऐसे भी लिखा आ सकता है कि x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3 पाई बाय 2। इसका मीनिंग भी यही है कि x किस क्वाड्रेंट में, पाई से बड़ा 3 पाई बाय 2 से छोटा, पाई से बड़ा यानी पाई से आगे और 3 पाई बाय 2 से पहले यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब अगर हमारे पास cos x का आंसर है तो क्या यहां से sec x का आंसर नहीं आ गया, sec x तो cos का रेसिप्रोकल होता है, इट मींस -2। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यहीं से निकल गया सीधा, है ना। अब ऑल्सो हमें एक रिजल्ट पता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। अब हम इसकी हेल्प से यहां से साइन निकाल सकते हैं, cos का आंसर है हमारे पास। यहां ट्राइंगल्स मत बनाना, 10th क्लास वाला रूल को भी लगाने लग जाओ, ट्राइंगल्स बना के, ट्राइंगल्स अप्लाई नहीं करने, हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज की हेल्प से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्यों करनी है भी देखिएगा, cos x की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो यहां से साइन स्क्वायर x की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव 1/4 और उधर 1 में से सब्ट्रैक्ट 1/4, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। तो देखो यहां से साइन x इज इक्वल टू, जब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो दो वैल्यूज निकलेंगी, प्लस माइनस
√3 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। ये वैल्यूज आ गई। अब यहां से दो आंसर आए, एक प्लस का और एक माइनस का। अब इन दोनों में से हमें एक आंसर लेना है, या तो हम प्लस का आंसर लेंगे या माइनस का आंसर। तो उसके लिए देखो जरा चेक करते हैं। एक्स जो आपका एंगल था किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब तो आप यहां लिखोगे एज एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इंप्लाई जो हम यहां से साइन एक्स का आंसर लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस में √3/2। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ट्राइंगल्स नहीं, आइडेंटिटीज की हेल्प से दो आंसर लिख लेंगे, दोनों में से एक सेलेक्ट करके दिखाओगे आप। तो ये तो है साइन एक्स का आंसर। अब अगर हमारे पास साइन एक्स आ चुका तो क्या इसका रेसिप्रोकल कॉसेक नहीं आ गया, कॉसेक एक्स, साइन का रेसिप्रोकल, माइनस में 2/√3। चलो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए, एक गिवन था, 1 2 3 हमने निकाल लिए, तो टोटल 4 तो हो गए, 2 और रह गए। तो अब हम निकालते हैं नाउ 10x, नाउ 10x, और 10x तो हमें पता है क्या होता है, साइन बाय कॉस, ठीक। तो 10x इज इक्वल टू, देखो साइन x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट वाली ले रहा है क्योंकि क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहे हो, तो -√3/2, -√3/2 अपॉन cos x, cos x की वैल्यू -1/2। तो 10x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √3। देखो 10x का आंसर पॉजिटिव आया। तो एक बात बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव नहीं होता क्या, तो अपने आप ही पॉजिटिव आ गया। अगर आपकी कैलकुलेशन पीछे से ठीक आई है तो आंसर ठीक निकलने शुरू हो जाएंगे। तो 10x अपने आप ही पॉजिटिव आ गया। अब अगर 10 की वैल्यू √3 है तो इसका रेसिप्रोकल cot x क्या हो जाएगा, 1/√3। देखो जी हो गए पूरे 6, एक गिवन था, बाकी 1 2 3 4 5 हमने निकाल दिए, हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो वैल्यूज निकालने के क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम ट्रायंगल से नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से करेंगे। तो आइडेंटिटीज एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे। 10th क्लास में पढ़ा है cos² x प्लस sin² x इक्वल टू 1। ये सबसे मेन आइडेंटिटी थी, सबसे पहली आइडेंटिटी, इसी से बाकी आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं इसको पूरी आइडेंटिटी को cos² से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो cos² को cos² से डिवाइड करने के बाद ये 1 हो जाएगा, प्लस ये पहली आइडेंटिटी थी, हाँ, तो cos² से डिवाइड करके 1 हो गया। इसको cos² से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा tan², और इसको cos² से डिवाइड करेंगे तो 1/cos हो जाएगा sec²। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये तैयार हो गई, सेकंड है ना, बनी किससे, पहले वाले से। नंबर थर्ड, इसी से एक और बना देंगे। अब की बार मैं इसको sin² से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब मैं sin² से डिवाइड करूंगा तो देखो cos² अपॉन sin² cot² x प्लस sin² को sin² से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इधर 1/sin², इसका रेसिप्रोकल cosec का, एक आइडेंटिटी है। तो इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके आगे के जो 3-4 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं वो यही दे रखे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखा है, अदर की वैल्यूज आपको निकालनी है, क्वाड्रेंट सभी के साथ मेंशन है कि किस क्वाड्रेंट में वर्क करना है। तो जिस क्वाड्रेंट में वर्क करना है बस उसका ध्यान रखें वहां पे कौन पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट ऑल आर नेगेटिव निकलेंगे। इज इट क्लियर? नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। Now let us start question number 6th, 7th, 8th, 9th। ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी वैल्यूज हमें पर्टिकुलर एंगल्स पर फाइंड आउट करके देनी है ना। इन वैल्यूज को निकालने के लिए भी कंसेप्ट यूज करते हैं, है ना। ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को, बड़ा यूजफुल है। sec y and x एक्सिस, ठीक है। देखो ये 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम इस अपने चार्ट पे देखें तो 0 से घूम के आके 2π के बाद फिर वही बिहेवियर दोबारा शुरू कर देगा। वही बिहेवियर जो था 0 से एक राउंड पर जो बिहेवियर दिखाएगा वो 2π के बाद दोबारा उसी बिहेवियर को रिपीट करना शुरू करेगा। तो कहने का मतलब एट 2π ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियडिक हो जाते हैं, अपनी वैल्यूज को रिपीट दोबारा उसी बिहेवियर में लाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो 0 डिग्री से शुरू करके जब वापस 2 पाई तक हम यहाँ पहुंचेंगे 360 का पूरा राउंड लगा के, तो वही वैल्यू आ जाएगी जहां से चले थे। तो हम इसको एट 0 डिग्री एंड 2 पाई वी कंसिडर एज इट 0। हम इनको 0 कंसीडर कर सकते हैं। देखो बिल्कुल 0 से शुरू करके वापस 2 पाई पर फिर वही वैल्यूज दोबारा शुरू हो जाती है, तो 0 से ही दोबारा शुरू हो जाता है। तो हम इनको थोड़ी देर 0 और 2 पाई कंसीडर कर सकते हैं एज 0। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो एक पूरा राउंड 2 पाई है ना, ध्यान से देखना 2 पाई, फिर एक और राउंड लगाएंगे 4 पाई, फिर एक और राउंड लगाएंगे 6 पाई, सॉरी 8 पाई, फिर 16 पाई, इस तरीके से। तो कहने का मतलब 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में अगर ये आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में, 2 पाई की मल्टीपल की फॉर्म में अगर ये चल रहे हैं, तो उसके बाद ये वैल्यूज कंसीडर दोबारा से 0 की जा सकती है। तो और करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 पाई कंसीडर एज 0, मल्टीपल ऑफ 2 पाई कंसीडर एज 0। इट मींस अगर मुझे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, भाई मुझे दिख रहा है 765, एक राउंड में 360, दो राउंड में 720, फिर उसके आगे, क्योंकि ये तो 765 है, ये तो राउंड बढ़ रहे हैं, है ना। इट मींस ये मैं 2 पाई के मल्टीपल की फॉर्म में एंगल को ब्रेक करके वैल्यूज दोबारा ऑब्टेन कर सकता हूं। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस की जो वैल्यू है, मैं इन एंगल्स को इन मल्टीपल ऑफ 2 पाई ब्रेक कर लूंगा और मेरी वैल्यूज निकल जाएंगी। तो इस प्रोसीजर को सीखेगा कि वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो 2 पाई की मल्टीपल की फॉर्म में ब्रेक कर लो, आपकी वैल्यूज इजीली कैलकुलेट होने लग जाती हैं। जैसे देखो साइन 765 है ना, तो 2 पाई के मल्टीपल कह रहा हूं मैं, 2 पाई का मतलब होता है 360। तो मैं अगर इसको 360 से डिवाइड करूं तो मैं ये लिख सकता हूं इसे 360 इंटू 2 प्लस 45। देखो वही लिखा मैंने, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म लिखी है एक तरीके से। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। 2 पाई पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज जैसे रिपीट होने लग जाती हैं, तो उस केस में साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये इस फॉर्म में है ना। देखो 2 पाई का मतलब 360, n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो वो कितना है 2 टाइम्स कटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो थीटा कौन है 45, तो यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 45। अब साइन 45 कितना होता है 1/√2। देखो ये बेसिक वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए 90 तक, जो 10th क्लास में पढ़ी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वैल्यूज कैसे निकालें। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि इतनी बड़ी वैल्यूज याद करनी है, इनको निकालेंगे लेकिन निकलेंगी छोटे वालों की हेल्प से। तो ये एंगल 90 तक के हमने 10th क्लास में जो पढ़े ये आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम आते हैं 10 19 π/3 7th क्वेश्चन पे पहले आते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास cosec माइनस में 1410, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, मैं इसको cosec 360 माइनस अपनी जगह पे लगा हुआ ये वाला माइनस, ये रहा 360 3 4 3 इंटू 4, तो ये 360 की 4 में मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1440। तो इसको ये लिख सकता हूं प्लस ऑफ 30। देखो ध्यान से 360 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1440, है ना, माइनस का है, और हमने इसमें प्लस 30 करा है, प्लस का 30, तो माइनस प्लस माइनस करके माइनस का 1410 तो बच रहा है। तो इट मींस इस एंगल को, तो देखो मैंने अब भी क्या करा 360 से ही डिवाइड करके लिखा 4 टाइम्स, है ना। तो अब ध्यान से देखो, फिर दोबारा से यही वाली फॉर्म नहीं आ गई 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म, तो एंगल रिपीट करेगा वैल्यू, तो थीटा कौन है यहाँ पे 30। अब बात आती है देखो 2 इंटू पाई यानी 2 पाई 360 वो ये रहा, और ये वाला जो माइनस है इस 4 के साथ पढ़ ले, मैंने बताया था ना n इज एनी इंटीजर, तो नेगेटिव 4 भी हो सकता है। तो देखो 2n पाई प्लस थीटा, थीटा की फॉर्म आ गई, तो ये वापस क्या बन गया cosec थीटा, cosec 30 डिग्री। और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 याद कर लो 1/2, तो cosec इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वहां पे 2, ये निकल गई वैल्यू इस तरीके से। तो ऑलवेज 360 की फॉर्म से डिवाइड करके बना लो, यानी मतलब मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में बना लो उसको, 2 पाई की फॉर्म में, सॉरी। अब जैसे ही आया 8th क्वेश्चन,
10 19 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब रेडियन में था, ये दोनों एंगल तो डिग्रीज में दे रखे थे, ये दोनों एंगल हमारे पास डिग्रीज में थे, ये वाला एंगल रेडियन की फॉर्म में, तो मैं रेडियन से सॉल्व कर दूंगा। मल्टीपल ही तो बनाना है, मल्टीपल तो मैं 2 पाई का बना दूंगा 2n। देखो जरा 6 मल्टीपल नहीं था 2 का, 3 इंटू 2 पाई तो हो गया वही 2n पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म में, तो इक्वल टू 10 थीटा, यानी 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, पाई बाय 3 होता 60, 10 60 की वैल्यू √3 हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं 9th क्वेश्चन। यहां से आगे देखिए 9th क्वेश्चन। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी ये वाली, साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक वीडियो में बताया था मैंने, साइन एंड कॉस एट माइनस थीटा, इनके मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के माइनस थीटा पर साइन सिखाए थे। तो साइन माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। और ये बताया था कॉस माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। कॉस अपना नेगेटिव साइन खत्म कर लेता है, साइन खत्म नहीं करता, साइन आगे निकाल देता है। तो देखो साइन के एंगल पे नेगेटिव साइन है, तो पहले इस प्रॉपर्टी को यूज कर लें। इसको हम लिख सकते हैं माइनस आगे करके, माइनस का साइन 11 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। और इसके आगे आप इसका रीजन बता देना कि हमने कौन सा रीजन यूज किया है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसके आगे रीजन बता देना कि यूजिंग साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हमने ये रिजल्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो माइनस आगे आ गया। अब माइनस ऑफ साइन, इसे ब्रेक करना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 पाई माइनस पाई बाय 3। देखो 3 4 जा 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाय 3। अब आपको होगा सर कैसे पता लग रहा है आपको, भाई मैंने तो एक टारगेट बना रखा है, मुझे 2 पाई के मल्टीपल में ब्रेक करना है, तो मैं तो ऐसे टेबल लूंगा जो 2 पाई में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये 2 पाई के मल्टीपल में तो आ गया। अब ध्यान से देखो, एक लाइन बढ़ा देता हूं मैं आपके लिए, साइन 4 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात तो हुई है। प्लस माइनस माइनस वो इसलिए कर दे क्योंकि ये थीटा है, तो देखो वही 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म आ गई, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा क्या है माइनस का पाई बाय 3। अब देखो थीटा कौन था, माइनस का पाई बाय 3, तो दोबारा से हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि अगर एंगल नेगेटिव है तो अपना माइनस साइन आगे निकाल देगा। तो जैसे ही अपना माइनस साइन आगे निकालेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो सिर्फ ये बचेगा क्या, साइन पाई बाय 3, और पाई बाय 3 का मतलब 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन पर्टिकुलर एंगल्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप उसको 2 पाई की फॉर्म में ब्रेक कर लो। तो ये सबसे इजी वे है वैल्यूज कैलकुलेट करने का। फोकस रखो 2 पाई की फॉर्म में ब्रेक करना है हमें, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट।